इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 9th मैथ एनसीईआरटी प्रश्नावली 4.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला दे दिया है, दो चरों वाले निम्नलिखित रैखिक समीकरण में प्रत्येक का आलेख खींचिए। ठीक है, ये जो समीकरण दिया गया है इस समीकरण का प्रत्येक का आलेख खींचना है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला हमारा दे दिया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है x प्लस वाई के बराबर 4 के समीकरण हमको दे दिया है। अब इसमें देखेंगे तो चरों की संख्या 2 है, एक x है और एक y है। दो चर होता है तो एक रैखिक समीकरण होता है, ये एक रैखिक समीकरण होगा। और रैखिक समीकरण का जो आलेख होता है वो सीधा रेखा होता है। इसके जो आलेख अगर खींचेंगे तो उसकी जो रेखा होती है वो एक स्ट्रेट होती है। ठीक है, सीधा होता है। इसका जो रेखा खींचा जाएगा वो सीधा रेखा होगा। अब यहाँ पे आलेख खींचने के लिए मैक्सिमम हमको यहाँ पे दो बिंदु पता होना चाहिए इस समीकरण का। जैसे यहाँ पे एक सीधा आलेख हो गया और ये P और Q। तो P का जो बिंदु हमेशा होता है वो x और y के तरह होता है। ठीक है, x और y का रूप का होता है। तो P और Q, ठीक है, आलेख खींचने के लिए हमको मैक्सिमम दो बिंदु की आवश्यकता होती है। तो जो क्वेश्चन हमारा दे दिया है x प्लस वाई के बराबर 4। सो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, x का मान रखेंगे। जैसे यहाँ पे हम अपने अनुसार मान लेते हैं, माना x के बराबर 2 ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 प्लस वाई के बराबर 4। ठीक है, y के बराबर 4 माइनस के 2, y का मान यहाँ से हमको 2 मिल गया। अब एक बिंदु हमको मिल गया, क्या यहाँ पे a वाला मान लेते हैं, ये बिंदु हमको मिल गया। यहाँ पे x का मान 2 रखे हैं, y का मान आया है। ऐसे ही एक बिंदु निकल गया, एक बिंदु और यहाँ पे निकाल लेते हैं। इसे माना इस बार y का मान 0 ले लेते हैं। तो y का मान यहाँ पे हम 0 ले लेंगे। तो ये हो जाएगा x प्लस 0 के बराबर 4। ठीक है, 0 को उधर भेजेंगे, माइनस होगा, 4 आएगा। x के बराबर 4 मिल जाएगा। ये a का बिंदु, अब इसको हम b का बिंदु मान लेते हैं। तो b का बिंदु यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले x वाले मान को रखेंगे। तो x का मान, पहले x का वाले मान को, तो x का मान 4 आया, y का मान 0, 4 का मान 0। ठीक है, अब इसको हमें आलेख पर दर्शाना है। तो आलेख पर कैसे दर्शाएंगे, सबसे पहले हम ग्राफ खींच लेते हैं, उसके बाद इसको दर्शाते हैं। इस तरह से हम यहाँ पे एक ग्राफ ले लेंगे। ठीक है, और एक जो पहला बिंदु हमारा आया था वो 2,2 आया था, और दूसरा बिंदु हमारा जो था 4,0। सो सबसे पहले 2,2 पे चलेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे 2,2 का मतलब x पे 2 चलना है और y पे भी 2 चलना है। ठीक है, x पे 2 चलेंगे तो ये हमारा ये है, y पे 2 चलेंगे तो यहाँ पे हमको बिंदु मिलेगा। ठीक है, सिर्फ इसके सामने, यानी ये इसके सामने x पे 2 मिला और y पे 2 मिला। ठीक है, ये हो गया। दूसरा बिंदु था 4,0, तो 4,0 चलना है, यानी x पे कितना चलना है, 4। यहाँ पे ऐसे खींच देंगे, बिंदु लगा देंगे 4। अब इसके बाद इसको यहाँ पे सीधा आलेख खींचेंगे। ठीक है, सीधा रेखा खींच के मिलाएंगे। ठीक है, कैसे मिलाएंगे, जैसे मैं यहाँ पे खींच देता हूँ इसको, तो ये हो जाएगा। इसको हम इससे मिला देंगे। ठीक है, इस तरह से ये यहाँ पे ऐसे करके मिल जाएगा। ठीक है, और इसका ये आलेख खींच देंगे, और इस आलेख का नाम हमारा क्या हो जाएगा, x प्लस वाई के बराबर 4 था। ठीक है, तो वैसे हमको करना था, ऐसे हमको खींचना था। ये हमारा हो गया। इसके बाद सेकंड पॉइंट यहाँ पे दे दिया है, पॉइंट नंबर सेकंड दे दिया है x माइनस वाई के बराबर 2। ठीक है, सो यहाँ पे हम क्या मानेंगे, इसे मान लेते हैं कि माना x के बराबर -2। ठीक है, x का मान -2 ले लेते हैं, तो इसमें मान रख देते हैं। ये हो जाएगा -2 माइनस वाई के बराबर 2। ठीक है,
अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 2 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस के 4 हो जाएगा। फिर y का मान यहाँ पे माइनस में, y को पछाड़न करेंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, y के बराबर माइनस के 4। y का मान हमको 4 मिल गया, ठीक है। तो इस बिंदु को हमने उस बिंदु को a b माना था, तो इसको मान लेते हैं c का बिंदु ये हो गया। अब x वाला पहले मान लिखते हैं, x का मान -2, y का मान -4, -2 का मान माइनस के 4। ऐसे एक बिंदु और निकाल लेते हैं, ठीक है। ये माना y के बराबर 0 ले लेते हैं, ठीक है। तो y के बराबर 0 ले लेंगे तो x माइनस y बराबर 2 में मान रखना है, y का मान 0, x माइनस 0 बराबर 2, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, अब देखेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो 0 उधर जाएगा प्लस में, यानी x बराबर 2 तो ही आएगा, ठीक है। अब ये c बिंदु है, इसके बाद वाला जो बिंदु होगा वो d बिंदु होगा। सो डी x के मान को लिखेंगे, x का मान 2 आया है, y का मान 0 लिए थे, 2 का मान 0। अब इसको हम इसका आलेख खींच के दिखाते हैं, कैसे इसका आलेख खींचेंगे, ठीक है। तो पहला बिंदु जो हमारा था -2, 4 और दूसरा बिंदु था 2, 0, ठीक है। तो -2, -4 था, तो -4 y के मान पे यहाँ पे आएंगे नीचे, -4 यहाँ पे हमको मिलेगा, ठीक है। इसके सामने ये हो गया 4 और यहाँ पे देखेंगे x पे -2 गया था, तो यहाँ से सीधे यहाँ पे हमको ये बिंदु मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये x पे -2 और y पे भी -4 है, मिल गया। अब इसके बाद यहाँ पे दूसरा बिंदु था 2, 0, ठीक है, यानी एक्सेस पे 2 पॉजिटिव चलेंगे तो यहाँ पे देखिए ये बिंदु यहाँ पे मिलेगा, ठीक है, 2 पे बोला था। इसके बाद 0 y पे जाना है तो 0 नहीं जाएगा। अब इस बिंदु से हम सीधा इसको मिला देंगे, ठीक है। तो इसको हम इससे मिला देते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए इसको हम मिला देते हैं इससे, यहाँ से इसको खींच देते हैं हम, कि यहाँ से इसको हमने खींच दिया, ठीक है। ये हमारा आलेख खिंचा गया। अब इस आलेख का जो नाम है जो हमने यहाँ पे खींचा है, ये हो जाएगा x माइनस के 2 के बराबर 2, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट भी हमारा क्लियर हो गया। इसके बाद पॉइंट नंबर 3 दे दिया है, पॉइंट नंबर 3 दे दिया है y बराबर 3x, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, माना सबसे पहले मान लेंगे, माना x बराबर -1, ठीक है, x बराबर -1 मांग लेंगे तो x का मान रख देंगे। y के बराबर क्या हो जाएगा, 3 गुणे -1, y बराबर -3 आ जाएगा। तो एक बिंदु इसका कितना आ गया यहाँ पे, -1, -3, ठीक है। बाद दूसरे में मान लेते हैं कि माना 2 बिंदु चाहिए, x बराबर -2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y के बराबर 3 गुणे के -2, y बराबर 3 दूने के 6, -6, ठीक है। यहाँ पे हमको क्या मिल गया, -2, -6। अब 2 बिंदु हमको मिल गए। अब इसके बाद इसका आलेख खींचते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा दे दिया था, जो पहला बिंदु आया था -1, -3 और दूसरा था -2, -6। सो सबसे पहले ये -1 यानी x पे यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है, y पे 3, तो देखिए y का 3 यहाँ पे ये बिंदु हमको मिला, x पे 1 और y पे 3। इसके बाद दूसरा था -2, -6, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 पे, ठीक है, और 6 देखते हैं, -6, -2 वाला तो यहाँ पे है, 6 वाला कहाँ पे, यहाँ पे है, ये हो जाएगा 2 के सामने लगाएंगे ना, ठीक है, ऐसे ये 2 के सामने यहाँ पे देखो, ठीक है, 6 के सामने -6, इधर से -2। अब इसके बाद इसको हमें सीधा खींचना है, मिलाना है इसको, तो मिलेगा कैसे,
इसको हम केंद्र से खींचेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, केंद्र से जो रहेगा तो मिल जाएगा। तो यहाँ पे इसको हम मिला देते हैं। यहाँ पे इसको इस तरह से कर देंगे और केंद्र से इसको मिला देंगे। ठीक है, क्योंकि ऐसे केंद्र से ही मिलेगा। तो ये केंद्र हो गया और यहाँ से इसको हम मिला दिए। ठीक है, ये यहाँ पे इस तरह से हमको मिल गया, एक सीधा आलेख खींच गया। अब इस आलेख का नाम क्या था, इसका नाम यहाँ पे हम रख देते हैं। इस आलेख का नाम था y बराबर 3x। ठीक है, इसके बाद पॉइंट नंबर जो लास्ट इसमें दे दिया है, पॉइंट नंबर 4 दे दिया है 2x प्लस y बराबर 3। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2x प्लस वाई बराबर 3। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि माना x के बराबर 0 ले लेते हैं। ठीक है, दो बिंदु इसका भी निकाल देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 गुणे x की जगह पे 0 प्लस y के बराबर 3। 2 का 0 में गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, 0 प्लस y बराबर 3 हो जाएगा। ठीक है, यानी देखेंगे तो एक तरह से y के बराबर क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक है, तो बिंदु क्या मिला हमको, x का 0 y का 3 हो जाएगा, 0, 3। इसके बाद एक और बिंदु निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, दूसरे में मान लेते हैं कि माना x के बराबर 1 ले लेते हैं। ठीक है, x के बराबर 1 ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x प्लस वाई के बराबर 3 में x का मान 1 पुट करना है। 2 गुणे 1 प्लस वाई के बराबर 3। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 गुणे 1 था यहाँ पे। ठीक है, 2 1 कम 2 प्लस वाई के बराबर 3। ठीक है, वाई इधर ही रहेगा, 2 को उधर भेजेंगे तो वाई बराबर क्या हो जाएगा, 3 माइनस के 2, माइनस कर देंगे, वाई बराबर 1। ठीक है, एक बिंदु हमको यहाँ से क्या मिल गया, x का मान 1 माने हैं और y का मान भी 1 आ गया है। यहाँ पे से हमारा क्या हो जाएगा, 1, 1 हो जाएगा, 1, 1। ठीक है, अब इसका हम आलेख बनाते हैं। तो पहला बिंदु हमारा क्या था, 0, 3 और दूसरा बिंदु था 1, 1। ठीक है, 0, 3, x पे 0 चलना है, y पे 3 चलना है। y पे 3 चलेंगे तो ये y यहाँ पे ऊपर जाएंगे पॉजिटिव में, ये बिंदु हमको यहाँ से मिलेगा। ठीक है, और इसके बाद x पे दूसरे पॉइंट में 1 जाना था, y पे 1 जाना था। तो ये बना लेते हैं। सबसे पहले x पे 0 हो जाएगा यहाँ पे, y पे 3 यहाँ पे इसके सामने। ठीक है, इस तरह से। और इसके बाद x पे 1 जाना था और y पे कितना जाना था, y पे भी 1 जाना था। x पे 1 गया यहाँ पे और y पे 1 गया यहाँ पे। ठीक है, ये बिंदु भी यहाँ पे हमसे मिल रहा है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इन दोनों बिंदु को हम एक सीधा आलेख खींच देते हैं। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ऐसे खींच देते हैं, ये हमारा आलेख खींचा जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमने खींच दिया और इस आलेख का नाम यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो हमने बनाया है अभी, 2x प्लस वाई के बराबर 3 था। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन इस तरह से हमारा कवर हो गया। क्वेश्चन नंबर दूसरा दे दिया है, बिंदु 2, 14 से होकर जाने वाली 2 रेखाएं के समीकरण लिखिए। इस प्रकार की और कितनी रेखाएं हो सकती हैं और क्यों। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर दूसरे में को बिंदु दे दिया है 2, 14। ठीक है, तो मान लेते हैं कि माना समीकरण x प्लस वाई मान लेते हैं। ठीक है, अब ये x का मान है, y का मान यहाँ पे रख देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जैसे 2 + 14 16 हो जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या बन गया, x प्लस वाई के बराबर 16। ठीक है, जैसे ये समीकरण फर्स्ट हमारा बन गया, x प्लस वाई के बराबर 16, पहला समीकरण बन गया। समीकरण क्या हो जाएगा, समीकरण 2
ठीक है। जैसे 2x माइनस वाई मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x माइनस वाई मान लेते हैं। x का मान यहाँ पे 2 दिया था, 2 गुणे 2 माइनस वाई का मान 14 दिया है, तो दूनी के 4 माइनस 14 घटा देंगे तो 4 में से 14 माइनस के 10, ठीक है। तो दूसरा समीकरण क्या हो जाएगा, जो 10 आया है 2x माइनस वाई के बराबर हो जाएगा। ये हो जाएगा 2x माइनस वाई के बराबर माइनस 10, समीकरण नंबर सेकंड। एक ये आंसर और एक ये आंसर, ठीक है। नंबर 3 दे दिया है, यदि बिंदु 3,4 समीकरण 3y बराबर ax प्लस 7 के आलेख पर स्थित है तो a का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में जो हमें बिंदु दे रखा है 3,4, ठीक है। जो समीकरण है, समीकरण दे रखा है 3y के बराबर ax प्लस का 7, ठीक है। और जो बिंदु यहाँ पे जो क्वेश्चन कर रहा है कि जो बिंदु हमारा दे रखा है, जो बिंदु है 3,4 समीकरण 3y बराबर ax प्लस 7 का हल है, ठीक है। तो a का मान हमको निकालना है। तो देखिए ax का मान एक तरह से y का मान, अगर x का y का मान यहाँ पे इस समीकरण में रख देंगे तो हमारा a का मान निकल जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया 3y के बराबर ax प्लस के 7, x का मान 3, y का मान 4, तो 3 गुणे के 4 बराबर a गुणे x का मान 3 प्लस के 7, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 चौक के 12 के बराबर 3a के प्लस 7, इसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 को उधर भेजेंगे तो माइनस 12 माइनस के 7 के बराबर 3a, ठीक है। 12 में 7 को घटाएंगे तो 5 के बराबर 3a, इसके बाद a के बराबर 5 के बट्टा 3, आंसर ये हमारा एक मान निकल गया। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक सॉल्व किया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वेरी वेरी थैंक यू।